चर्चा अरिहंत भगवान के 18 दोष नष्ट हो गए हैं। और संसारियों में पूरे 18 दोष हैं। चर्चा चल रही है बीमारी पर। अरिहंत भगवान के शरीर में किसी तरह की कोई बीमारी नहीं होती है, उन्हें रोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि असाता वेदनीय बिल्कुल ढीला पड़ गया है। मोहिनी कर्म नष्ट हो गया है। नाम कर्म की जो अशुभ प्रकृतियां थी वो भी समाप्त हो गई हैं। इसलिए भगवान का जो रोग है, बीमारी है, वो पैदा होने की संभावना भी नहीं है। भाई आज आप स्वस्थ हो, लेकिन जिंदगी भर स्वस्थ रहोगे इस बात की कोई गारंटी है क्या? नहीं है। लेकिन गारंटी अरिहंत भगवान की है कि अब उनके शरीर में किसी तरह की कोई बीमारी पैदा होगी ही नहीं। और बीमारी पैदा हो जाए तो क्या करते हो? डॉक्टर के पास जाते हो, वैद्य के पास जाते हो, है ना, इलाज लेते हो, ठीक है ना। तो भोजन क्या है? दवाई है कि नहीं है भोजन? अरे बोलिए ना, है? मान लो हड्डियों में कैल्शियम की कमी हो गई तो डॉक्टर आपको दवाई देगा, ठीक है ना। दूध में क्या होता है? दूध में क्या होता है? कैल्शियम होता है। डॉक्टर ने दवाई देके ठीक किया और तुम बचपन से शुरू से दूध पी रहे होते तो कैल्शियम की कमी होती नहीं। अब तो चाय चलती है, चाय सुबह से दूध को काला करके पीते हैं। तुम्हें सफ़ेद चीज़ पसंद ही नहीं है, बाल सफ़ेद हो जाएं तो वो काले कर लेते हो। दूध सफ़ेद है तो पत्ती डाल के काला कर लेते हो। तुम्हें सफ़ेद चीज़, सफ़ेद तो शांति का प्रतीक है, सफ़ेद चीज़ शुभ का प्रतीक है, और काली चीज़, हाँ, लेकिन मुनीश्वरनाथ भगवान का अशुभ मत मानना। उनकी आत्मा इतनी शुद्ध हो गई, इतनी शुद्ध हो गई कि उनके शरीर का जो वर्ण है वो भी शुद्ध हो गया, वो भी पवित्र हो गया। अब उनके शरीर के स्पर्श को जो पाएगा वो उसकी और बीमारियां ठीक हो जाएंगी, इतने पवित्र हो गए। अब बीमारियां आएंगी नहीं। जो हवा उन्हें छूती है वो हवा तुम्हें छू लेगी तो तुम्हारी बीमारी ठीक हो जाएगी, इतनी पवित्र हो गई। बंधुओं, दूध क्या है? दवाई है। दूध क्या है? दवाई है। दूध में कैल्शियम है, पोटेशियम है, मैग्नीशियम है, कुछ कम है कुछ ज़्यादा है। दूध में संपूर्ण आहार है। एक बच्चा जब जन्म लेता है तो रोटी नहीं खाता, सब्जी नहीं खाता, है? क्या करता है? दूध पीता है, मात्र दूध पीता। यानी दूध संपूर्ण आहार है। और दूध में जो जो चीज़ें हैं, यदि दूध नहीं पीते हो, शरीर में कमी होती है तो फिर वो गोली खाई जाती है। विटामिन की कमी हो गई, विटामिन की गोली खाओ। डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने कहा 2 बार खाना, तुम 10 बार खा लो, क्या होगा? डॉक्टर ने कहा था दवाई 2 बार खाना, तुमने कहा दवाई तो बहुत अच्छी चीज़ होती है, चलो 10 बार खा लेते हैं। हर 2 घंटे में तुमने दवाई खा ली, बताइए क्या होगा? दवाई दवाई रह जाएगी,
यह बीमारी का कारण बन जाएगी। बोलिए ना, बीमारी का कारण बन जाएगी। ऐसे ही दूध भी दवाई है, तेल भी दवाई है, घी भी दवाई है, ड्राई फ्रूट्स भी दवाई है, फल भी दवाई है, सब्जी भी दवाई है। लेकिन दवाई को दवाई की तरह खाओगे तो ये तुम्हें स्वास्थ्य देगी, और दवाई को तुम फिर वो क्या बोलते हो, पिज़्ज़ा बर्गर ये बना बना के खाओगे तो ये बीमार कर देगी, क्योंकि इसमें मात्रा का पता नहीं चलता कि कितना मसाला डला है, कितना घी डला है, कितने तुम्हारे शरीर को चाहिए, इसका पता नहीं चलता। जैसे चाय बनाते हो, चाय में चीनी कितनी डालते हो, जितनी ज़रूरत है ना। सब्जी बनाते हो, सब्जी में तेल कितना डालते हो, जितनी ज़रूरत है। रोटी में घी कितना लगाते हो, सबकी एक मात्रा है, हर चीज़ की एक मात्रा है कि किस में कितना घी डालना है, कितना नमक डालना है, कितनी चीनी डालनी है, कितनी खटाई डालनी है, एक मात्रा है सबकी। और ज़्यादा डाल दो तो अरे बोलिए ना, खाने लायक नहीं रहेगा, और खा लोगे तो उल्टा हो जाएगा। जो स्वास्थ्य दे रहा था वो उल्टा कर देगा, ठीक है ना। ऐसे ही शरीर को चीनी की कितनी आवश्यकता है, घी की कितनी आवश्यकता है, तेल की कितनी आवश्यकता है, ड्राई फ्रूट्स की कितनी आवश्यकता है, जूस की कितनी आवश्यकता है, फल की कितनी आवश्यकता है, सब्जी की कितनी आवश्यकता है। यदि उतना दोगे तो ये स्वस्थ रहेगा, और ज़्यादा दे दोगे तो ये बीमार हो जाएगा, और कम दोगे तो भी बीमार हो जाएगा। डाइटिंग कम दोगे तो भी बीमार हो जाएगा, और ज़्यादा दोगे तो भी बीमार हो जाएगा। मैंने कल कहा था कि भोजन को दवाई की तरह करना चाहिए, भोजन को दवाई की तरह करना चाहिए। यदि भोजन को दवाई की तरह नहीं किया तो दवाई भोजन की तरह खानी पड़ेगी। अब गोली खाना ज़्यादा अच्छा है या भोजन को दवाई की तरह खाना ज़्यादा अच्छा है, बोलिए ना। क्योंकि जो आजकल की दवाइयाँ आ रही हैं, हर एक दवाई का साइड इफ़ेक्ट है, एक दवाई के साथ एक बीमारी फ्री। क्या? एक दवाई के साथ एक बीमारी फ्री। तुमने एक गोली खाई है, साइड इफ़ेक्ट कुछ और होगा, फिर उसकी गोली खाओ, फिर उसका साइड इफ़ेक्ट होगा, फिर उसकी गोली खाओ, फिर उसका साइड इफ़ेक्ट होगा, फिर उसकी गोली खाओ, बस खाते रहो। फिर तुम जैसे ग्राहक बन जाते ना, तुम्हारे यहाँ कपड़े का ग्राहक, सोने चांदी वालों के भी अपने पर्सनल ग्राहक होते हैं, ऐसे तुम भी दवाई वालों के ग्राहक बन जाते हो। और आजकल तो सेवा नहीं रह गया, एक धंधा हो गया, धंधा। मरीज आया है, शक्ल पहचान लो कैसा है, जेब में कितना है, शक्ल से इतना वो भी जान लेते हैं। पर्चा बड़ा सा बना दिया, आज इतना कर लो 8 दिन बाद आना, फिर इतना कर लो फिर 8 दिन बाद आना। जो चीज़ तुम्हारे घर की चीज़ों से बीमारी ठीक हो सकती थी, उसके लिए तुम डॉक्टर के चक्कर लगा रहे हो। जैसे छोटा बच्चा होता है, पहले के समय में छोटे बच्चे को जुकाम हो जाए, उसकी पसली चलने लगती थी, तो माँ क्या करती थी, घर में वो जायफल होता था ना, जायफल है, जायफल को उसने घिसा, चम्मच में दूध के साथ में घिसा, चम्मच में लिया, दिन में 2-3 बार पिला दिया, ठीक। पुरानी महिलाएं बैठी हैं, यही करती थी ना। जुकाम होने पे बच्चे को कहाँ ले जाती थी, कहीं कोई डॉक्टर के यहाँ नहीं ले जाती थी, जायफल ही ठीक कर देता था उसको। हैं, गैस बन रही है तो क्या करते थे, जीरा खा लेते थे, अजवाइन खा लेते थे, हैं, हींग खा लेते थे, हींग डालते थे। ये सारी चीज़ें क्या, जीरा, अजवाइन, धनिया, सब चीज़ दवाई है। इसको दवाई की तरह खाओ,
बात समझ में आई कि नहीं आई? बात चल रही है बीमारी की। आजकल बीमारी का हवा बन गया। इतना सा कुछ हुआ चलो डॉक्टर के पास, इतना सा कुछ हुआ चलो डॉक्टर के पास, लाइन लगी है। तो फिर जो बच्चे पढ़ाई करते ना, उससे पूछो बेटा क्या बनेगा? डॉक्टर बनूंगा डॉक्टर। भाई डॉक्टर क्यों बनेगा? बहुत पैसा आता है, बहुत जल्दी बड़े आदमी बन जाते हैं, क्योंकि बीमारी है, मजबूरी। और जो मजबूरी में आया, जो मांगोगे वो देगा। बात समझ में आई कि नहीं आई? हैं? तो पहले अपने आप को अपने घर में ही ठीक करने का प्रयास करो। और आज के समय में तो चलो मैं कह भी दूं कि घर में ही ठीक करने का प्रयास करो। जो तुम भोजन है वो भी एक जहर है। दुनिया भर के खाद डाले जाते हैं, दुनिया भर की दवाइयाँ छिड़की जाती हैं। सब्जी भी सब्जी नहीं रह गई, आधा जहर बन गई, धीमा जहर बन गई। दूध है, इंजेक्शन लगा के निकाला जाता है। कौन मेहनत करे? यूं यूं करके निकालना पड़ता है, बहुत मेहनत लगती है। तो इंजेक्शन लगाया, फटाफट निकल गया, मेहनत नहीं लगी। अब वो इंजेक्शन का जो असर है वो दूध में पहुंच गया। अब जो चीज़ आपको पौष्टिकता मिलने वाली थी वो मिलने वाली नहीं है, और हद पार कर दिया। जो कास्टिक सोडा है उसका दूध बना दिया, लोग पी रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं कि हम क्या पी रहे, क्या खा रहे हैं। आजकल बाजार का खाना तो इतना अशुद्ध हो गया है, इतना अशुद्ध हो गया है कि खाने लायक है ही नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास थोड़ी सी भी ज़मीन है, वो वहाँ खेती कर रहे हैं कि हमें बाजार का अनाज नहीं खाना है। वो अपनी सब्जी लगा रहे हैं, वो अपने घर में गाय बांध लेते हैं, भैंस बांध लेते हैं, क्योंकि बाहर की चीज़ें इतनी अशुद्ध हो गई हैं। लेकिन अब जिनके जो फ्लैट सिस्टम में रहते हैं वो क्या करे बेचारे? क्या वो गाय को फ्लैट पे थोड़ी ले जाएगा? हैं? वहाँ सब्जी थोड़ी उगाएगा वहाँ। अब क्योंकि खेत बेच के फ्लैट खरीद रहे हैं, क्या? हाँ या ना? और फ्लैट खरीदने के बाद ऐसी फीलिंग आती है, ऐसी फीलिंग आती है जैसे स्वर्ग खरीद लिया हो, इस स्वर्ग में पहुंच गए हो, ऐसी फीलिंग आती। वो कबूतर खाना, जैसे कबूतर खाने के लिए दड़बा बनाए जाते ना, एक एक डिब्बा बना देते हैं, ऐसे एक एक दो तीन कमरों के एक डिब्बा बना दिया, जाओ रहो अपने फ्लैट में। जहाँ ना हवा है, जरा सा कुछ हो जाए तो पानी का पता नहीं, भूकंप आ जाए तो तुम नीचे नहीं आ सकते हो। अभी आपने देखा वो फ्लैट कैसे गिर रहे थे, बाढ़ आई, भूकंप आए, कैसे गिरे फ्लैट, खेल खिलौनों की तरह गिर गए। लोगों को नीचे उतरने का मौका भी नहीं मिला, मैदान में आने तक का मौका नहीं मिला। बंधुओं, सही मकान में रहना भी एक दवाई है। क्या? सही मकान में रहना भी एक दवाई है। हवा भी एक दवाई है, शुद्ध हवा भी एक दवाई है। खुले स्थान पर रहना भी एक दवाई है। यानी कि जो वातावरण है ना, वो सब चीज़ मिलाकर दवाई का काम करता है, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है। पहले के समय में गांव में, पूरे गांव में एक वैद्य होता था और पीढ़ियों से वैद्य होते थे, है ना। ज़्यादा हुआ तो वैद्य जी के पास चले गए, वैद्य जी ने अपनी एक छोटी सी दवाई दे दी, 2 दिन में ठीक हो गए। यही होता था। अब तो गली हर मोहल्ले में हॉस्पिटल है। और वैद्य जी भी क्या करते थे, जड़ी बूटी लेकर आए, कूटा, उसकी गोली बनाए, डिब्बे में भर के रख ली, और वो जो जड़ी बूटी कूट कर लाए थे, वो जो गोली बनाई थी उसको दे दी। तो वो भी नेचुरल, तुम भी नेचुरल, भोजन भी नेचुरल, सारी चीज़ें नेचुरल थी। और अब हर चीज़ AI है। क्या है? अरे बोलिए ना।
तुम्हारा मोबाइल एआई, तुम्हारा भोजन एआई, तुम्हारे कपड़े एआई, तुम्हारी ज्वेलरी, ज्वेलरी को कहते हैं ना आर्टिफिशियल है, कहते कि नहीं कहते हो, तुम्हारी ज्वेलरी एआई, तुम्हारे विचार, तुम्हारी मुस्कुराहट, वो भी एआई है। ओरिजिनल कुछ बचा ही नहीं है, हैं? और जहाँ नकली होगा वहाँ बीमार, नकली होना ही एक बीमारी है। भोजन करने बैठा तो भोजन नकली निकला, भोजन करने बैठा तो भोजन नकली निकला, दूध पीने बैठा तो दूध नकली निकला, दुनिया से परेशान होके जहर खा के सोया और सुबह सो के उठा तो जहर भी नकली निकला। और इस खुशी में कि मैं बच गया, इस खुशी में मैं मिठाई लेकर आया और मिठाई खाई तो मर गया। हर चीज़ नकली, हाय पैसा, हाय पैसा, ये जितनी चीज़ें हैं नकली चीज़ें, ये सारी पैसे के लिए और सारा पैसा नकली चीज़ों के लिए। क्या सारा पैसा किसके लिए? नकली चीज़ों के लिए। और नकली चीज़ किसके लिए? पैसे के लिए। नकली काम क्यों करते हो? बोलिए ना, पैसे के लिए। और पैसा किस चीज़ के लिए? नकली काम के लिए। पहले के लोग ओरिजिनल थे, पैसे की ज़रूरत ही नहीं थी। तू मुझे गेहूं दे दे, मैं तुझे चावल दे दूंगा। तू मुझे घी दे दे, मैं तुझे तेल दे दूंगा। तू मुझे दाल दे दे, मैं तुझे ये दे दूंगा। लोग आपस में विनिमय कहते थे इसको, विनिमय, वस्तु विनिमय पर ही पूरा देश चल रहा था। और अब जब से नोट आया है सबके दिमाग खराब हो गए, सबके दिमाग खराब हो गए। और जब से ये मशीनें आई हैं, इन मशीनों ने तो आदमी को बेकार कर दिया है, बिल्कुल एआई बना दिया है। अब तो क्या रोबोट आ रहे हैं, आ रहे नहीं आ रहे? यहाँ पहले कंप्यूटर आए थे तो बैंकों से बहुत लोगों को निकाला, बहुत लोगों को ऑफिसों से निकाला। अब रोबोट आ रहे हैं, अब और तुम बेकार होने वाले हो। जितने ये नौकरी के चक्कर में है ना, जॉब के चक्कर में आ रहा है रोबोट, तुम्हारी नौकरी खतरे में है। तैयारी कर लो पहले से, वरना जब नौकरी छूटेगी तो फिर बड़ी दिक्कत आएगी। इसलिए तैयारी कर लो पहले से। जो जॉब 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 के चक्कर में पागल हुए फिर रहे हैं, और पूना और बेंगलोर और में लड़की हो चाहे लड़के, सारे जॉब के चक्कर में हैं। ये आ रहा है रोबोट, अब तुम्हारी छुट्टी होने वाली है। एआई को पसंद करते हो ना, आ रहा है एआई, और इतनी तरह से आएगा कि ओरिजिनली ख़त्म हो जाएगा। पता ही नहीं, ओरिजिनल बेकार, जो कुछ है सब एआई बस। बंधुओं, तुम्हारी बुद्धि भी खत्म होने वाली है। क्यों? ज्योतिषी का धंधा खत्म होने वाला है। क्यों? अरे बोलिए ना, कंप्यूटर बना के बिठा दिए हैं। अब जो बताएगा वो, तुम तो नाटक कर सकते हो, वो नाटक नहीं करेगा। हैं? तुम कहोगे कल आना कल बताऊंगा, परसों आना परसों बताऊंगा, इतने रुपए दो तो बताऊंगा, ऐसा करो वो तो बताऊंगा। वो कंप्यूटर तो कहेगा अभी बताता हूँ। तुम्हारे ज्योतिष, वास्तु, सबके कंप्यूटर आने वाले, सबके रोबोट आने वाले हैं। अब तुम्हारा सारा धंधा जो अभी तक कर रहे थे ना, वो सब पे तुम्हारी आंच आने वाली है। तुम्हारे पास एक चीज़ बचेगी। कौन सी चीज़? टेंशन। क्या बचेगी? टेंशन। फिर टेंशन करके क्या होगी? बीमारी। फिर बीमारी क्या होगी? फिर दवाई, फिर डॉक्टर के पास। यही सर्कल चलता रहेगा। तो अपने जीवन में धर्म को स्थान दो। यदि तुम्हें कहीं किसी चीज़ से कोई बचाएगा तो वो है धर्म है, तो धर्म है। तुम्हें डिप्रेशन से बचाएगा तो धर्म है, और तुम्हें दुनिया भर की लड़ाई झगड़े से बचाएगा तो धर्म है। तुम्हें संतोषी बनाएगा तो धर्म है।
तुम्हें धर्म हर चीज में सहयोग करेगा। जितने धर्म पहले के लोग करते थे, आने वाले समय में इतने धर्म की जरूरत लोगों को पड़ेगी। क्यों? क्योंकि टेंशन का जमाना आ गया है। किसका जमाना आ गया? टेंशन का जमाना। वो छोटा सा बच्चा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। वो इतने इतने से बच्चे, मुझे बहुत, पहले तो बड़े हो जाते थे, टेंशन नाम की चीज का पता ही नहीं चलता था टेंशन होती क्या है। अरे बोलिए ना, पता चलता था? कभी बच्चों ने कहा कि टेंशन हो रही है? और आजकल के बच्चे, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मेरा होमवर्क नहीं हुआ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है, मैंने ये नहीं किया, मुझे बहुत टेंशन हो रही, मेरी मम्मी ने मुझे डांटा, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अरे बोलिए ना, कौन सा जमाना आ रहा है? टेंशन का जमाना आ रहा है। इस टेंशन से राहत दिलाने वाला, इस डिप्रेशन से दूर करने वाला, इस स्वास्थ्य को ठीक करने वाला अब यदि कोई सहारा बचा है तो इन मशीनों को छोड़ करके केवल धर्म सहारा बचा है। और तुमने उसका सहारा नहीं लिया, या तो धर्म का सहारा ले लो, वरना व्यसन में चले जाओगे। क्योंकि टेंशन से दूर होने के लिए कुछ ना कुछ तो करोगे, खाली तो बैठोगे नहीं। और जब खाली नहीं बैठोगे तो सबसे सस्ता रास्ता दिखता है, शराब पी लो, सिगरेट पी लो, और इससे बड़े बड़े नशे हैं वो कर लो, और थोड़े दिन के लिए धुत होके पड़ जाओ। बस तुम्हें टेंशन करने का ये सरल सा रास्ता नजर आता है। ये रास्ता नहीं है, रास्ता है धर्म का, जो स्थायी जड़ से टेंशन ठीक करता है। उन शराब और सिगरेट के नशे में तुम्हारा पूरा शरीर खराब हो जाएगा, लेकिन यदि धर्म का सहारा ले लिया तो तुम्हारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, तुम्हारा मन भी स्वस्थ रहेगा, तुम्हारी आत्मा भी स्वस्थ रहेगी, तुम्हारा ये जीवन भी स्वस्थ रहेगा, और तुम्हारा अगला जन्म भी स्वस्थ रहेगा। आने वाला समय बहुत टेंशन का समय आने वाला, क्योंकि तुम बेकार होने वाले हो। पहले दिमाग वालों को कहा जाता था बहुत होशियार है, अब तो रोबोट होशियार आ गया ना, तुमसे ज़्यादा होशियार। तुम तो भूल भी जाते हो, वो तो भूलता भी नहीं है। तुमसे तो गलती भी हो जाती है, उससे तो गलती भी नहीं होगी। तो आदमी घर में कौन सा नौकर रखना पसंद करेगा? जो चोरी करता है वो, जो भूल जाता है वो, जो काम चोरी करता है वो, या जो ईमानदारी से काम करे वो, मेहनत पूरी काम करे वो? तो रोबोट मिल जाएगा उसे। अब घर घर में रोबोट हो जाएंगे, नौकर खत्म। स्वाभाविक है, नौकर की जरूरत पड़ेगी नहीं। और जब नौकर की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आधे लोग बेकार हो जाएंगे। अब आधे लोग बेकार होंगे तो क्या करेंगे? कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेंगे, क्योंकि सही करना आता नहीं है, इसलिए गड़बड़ ही करेंगे। तो आने वाले समय में यदि कोई सहारा है तो वो धर्म ही सहारा है, कोई दूसरा सहारा है ही नहीं। इसलिए अपने बच्चों में धर्म के इतने संस्कार डालो, उसे आत्मा का ज्ञान करवाओ, परमात्मा का ज्ञान करवाओ, उसे भक्तियाँ याद करवाओ, उसे ध्यान करवाओ, ताकि आने वाले समय में उसका जीवन सुखी रह सके। वरना टेंशन और डिप्रेशन में कब फांसी लगा लेगा पता नहीं चलेगा, और फिर रोते बैठना। तो इसलिए बचपन से धर्म के संस्कार उसके खून में भर दो। वो गलत राह पर जाए ना, इतना उसके अंदर में भर दो। यदि स्कूल का होमवर्क करना है और एक तरफ यदि पाठशाला का टाइम है, तो बेटा पहले पाठशाला जा, होमवर्क मैं बाद में करवा दूंगी, पहले पाठशाला जा। क्योंकि जो पाठशाला है वो उसकी आत्मा को सुखी करेगी। और एक टाइम यदि ये होमवर्क नहीं भी होगा, थोड़ी लेट भी हो जाएगा तो कोई बात नहीं है। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो बात चल रही है बीमारी की, मानसिक बीमारी, वाचनिक बीमारी, कायिक बीमारी। समय हो गया है, उसकी चर्चा कल करूंगी, ठीक है? अरे बोलिए ना, सुन लेना, कल सुन लेना, कल आ जाना। नहीं आओगे कल? फिर कल चले जाओगे? कहाँ चले जाओगे? अपने घर चले जाओगे? मैं आपके घर आ जाऊंगी। मोबाइल में आ जाऊंगी।
सुन लेना आप, है ना। तो कल बताऊंगी मैं आपको कि कायिक बीमारी जो चर्चा चल रही है, वाचनिक बीमारी और मानसिक बीमारी, ये तीनों क्या है, मन क्या है, वचन क्या है, काया क्या है और बीमारी क्या है। और जब अरिहंत भगवान ने अपनी आत्मा को इतना शुद्ध किया, इतना पवित्र किया, इतना पवित्र किया कि 4 घातिया कर्मों का नाश हो गया। अब उनके ना उनकी मानसिक बीमारी बची, ना उनकी वाचनिक बीमारी बची और ना उनकी कायिक बीमारी बची। अब वो पूर्ण स्वस्थ है। क्या है अब वो? पूर्ण स्वस्थ है। पूर्ण स्वस्थ। स्वस्थ का मतलब जानते हो? कल बताया था मैंने, आपने सुना था कि नहीं सुना था? नहीं सुना? चलिए आज फिर बता देती। स्वा यानी आत्मा, अस्थ यानी स्थित रहना। जो अपनी आत्मा में स्थित है वो स्वस्थ है, और जो आत्मा से बाहर दुनिया में भटक रहा, भटकती आत्मा है, वो अस्वस्थ है। बीमारी कहाँ से आती है? बाहर से आती कि अंदर से आती? बाहर से आती। कहाँ से आती है? बाहर से आती। तो बाहर जाने वाला अस्वस्थ और आत्मा के ध्यान में रहने वाला स्वस्थ। स्वस्थ की कितनी अच्छी परिभाषा है। तो क्या ठीक करना है? आत्मा को ठीक करना है कि शरीर को ठीक करना है? आत्मा को ठीक करेंगे, शरीर अपने आप ठीक हो जाएगा। आत्मा को खराब करेंगे, शरीर अपने आप खराब हो जाएगा। कंप्यूटर में जो चीज़ गड़बड़ होगी, प्रिंट आउट वैसे ही निकलेगा। अरे बोलिए ना, हैं? कंप्यूटर में जो बनाया प्रिंट आउट वही तो निकलेगा। तो हमने कर्म जैसे किए हैं तो ये शरीर वैसे ही तो होगा। आत्मा क्या है? कंप्यूटर है। और शरीर क्या है? उसमें जो लगे हुए कर्म है उसका प्रिंट आउट है। तो मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा ना। जैसा सॉफ्टवेयर वैसा हार्डवेयर, है ना। चलिए मैं 3 चीज़ें बोलूँगी, आपको कहना बड़ा ही महत्व है। थोड़ा और बढ़ा देना। रहने में मस्त का, होने में धर्म में व्यस्त का, और जीवन में स्वास्थ्य का। बड़ा ही महत्व। बटन में काज का। 3 चीज़ बोलूँगी फिर कहना। मुझे लगता है आप पहली बार सुन रहे हैं, है ना। कोई नहीं, अब रोज़ सुनना। बटन में काज का, जीवन में राज का, और बीमारी के सही इलाज का। बड़ा ही महत्व है। बरसात में काई का, घर में ताई का, और नहीं होने में AI का। बड़ा ही महत्व है। कहाँ कहाँ से आए हैं? अकोला। छोड़ने में कोको कोला का, चढ़ाने में गोला का, और आने वालों में अकोला का। बड़ा ही महत्व है। बिलासपुर। गाने में सुर का, नृत्य में नुपुर का, आने वालों में बिलासपुर का। बड़ा ही महत्व है। और रायपुर का। बड़ा ही महत्व है। प्रभु की मूरत का, मनुष्यों की जरूरत का, और आने वालों में सूरत का। बड़ा ही महत्व है। गाने में गला का, करने में भला का, और आने वालों में सांपला का। बड़ा ही महत्व है। क्या? पटेरा। अच्छा अच्छा। होने में सवेरा का, धरती पर कसेरा का, और आने वालों में पटेरा का। बड़ा ही महत्व है। छोड़ने में मोह का, गाने में आरोह अवरोह का, और आने वालों में दमोह का। बड़ा ही महत्व है। उमरी। अच्छा। स्वर्ग में परी का, बैठने में दरी का, और आने वालों में उमरी का। बड़ा ही महत्व है। खंडवा। बेसन में रवा का, बीमार में दवा का, और आने वालों में खंडवा का। बड़ा ही महत्व है। देवली। फूल में कली का, तपस्या में बाहुबली का, आने वालों में देवली का।
बड़ा ही महत्व है। बलोत्रा, बड़ौदा, घर में दादा का, करने में बादा का, आने वालों में बड़ौदा का। बड़ा ही महत्व है। होने में गदगद का, होने में गदगद का, सरस्वती मंत्र में बदवद का और आने वालों में सनावद का। बड़ा ही महत्व है। कोटड़ी, भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का, आने वालों में कोटड़ी का। बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का और आज ज्ञान जी के विधान का। बड़ा ही महत्व है। जोर से बोलो। पन्ना, पटना, बंडा, अच्छा, गांव में कंडा का, शिखर पे झंडा का और आने वालों में बंडा का। बड़ा ही महत्व है। विजयनगर, पानी में मगर का, चलने में डगर का, आने वालों में विजयनगर का। बड़ा ही महत्व है। बड़वाह, अच्छा, दर्द में आह का, दर्द में आह का, गोत्र में शाह का और आने वालों में बड़वाह का। बड़ा ही महत्व है। खाखड़, अच्छा, नहीं करने में बड़बड़ का और नहीं करने में गड़बड़ का और आने वालों में खाकड़ का। बड़ा ही महत्व है। सांवला, बीट, पीठ, पीठ, अच्छा, एग्जाम में नीट का, होने में जीत का और आने वालों में पीठ का। गोबरा, कोबरा, कोबरा, सांप वाला कोबरा। कोतमा, अच्छा, रात्रि में क्षमा का, पैसों में जमा का और आने वालों में कोतमा का। बड़ा ही महत्व है। अंगुली में रिंग का, बिल्डिंग में विंग का और आने वालों में टोड़ा राय सिंह का। बड़ा ही महत्व है। आटड़ी, आतड़ी, अच्छा, भोजन में बड़ी का, बूढ़ों में छड़ी का और आने वालों में आतड़ी का। बड़ा ही महत्व है। बुढ़ार, अच्छा, शास्त्रों में समय सार का, सप्ताह में वार का और आने वालों में बुढ़ार का। बड़ा ही महत्व है। रोटी में घी का, गर्मी में शिकंजी का और आने वालों में केसरिया जी का। बड़ा ही महत्व है। खुरई, अच्छा, महीनों में मई का, रजाई में रुई का और आने वालों में खुरई का। बड़ा ही महत्व है। शाहपुरा, अच्छा, रहने के लिए धरा का, शतियों में अनंग सरा का और आने वालों में शाहपुरा का। गाने में सुर का, पशुओं में खुर का और आने वालों में जबलपुर का। बड़ा ही महत्व है। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। स्वस्ति धाम मुझे जाना है, मन में है ये धारणा। विश्व तीर्थंकर की मूरत हो, विश्व तीर्थंकर की मूरत को मन भर के निहारना। चलो स्वस्ति धाम, चलो की थाल को भर लाओ रे आज, आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे।
ग्रही में